भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत के बंद दरवाजे की चाबी किसी ऐसे हाथ में हो सकती है जिसे दुनिया ने हमेशा नजरअंदाज किया है? क्या आप जानते हैं कि एक विधवा स्त्री के पास वो अदृश्य शक्ति होती है जो किसी भी इंसान को फकीर से राजा बना सकती है? आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कर्ज में डूबे हैं, जिनकी तरक्की रुक गई है, या जो मेहनत तो बहुत करते हैं पर हाथ में कुछ नहीं बचता। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज की जो अगर आपने एक विधवा स्त्री से चुपके से मांग ली तो समझिए आपकी सातों पीढ़ियां राज करेंगी। ये कोई टोटका नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपा वो ज्ञान है जिसे बड़े बड़े विद्वानों ने हमेशा गुप्त रखा। इस चीज के बारे में जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि एक विधवा स्त्री का दर्जा हमारे शास्त्रों में इतना रहस्यमयी क्यों बताया गया। जब किसी स्त्री का पति चला जाता है तो वो स्त्री एक कड़ी तपस्या के मार्ग पर चलने लगती है। उसका जीवन संघर्ष और त्याग की एक ऐसी मूर्ति बन जाता है जिसमें अपार शक्ति का संचार होता है। लोग उन्हें अशुभ मानते हैं, उनसे दूर भागते हैं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। सच तो ये है कि एक विधवा स्त्री की अंतरात्मा से निकली दुआ सीधे भगवान के चरणों तक पहुंचती है। उसके पास वो ऊर्जा होती है जो बड़े बड़े ऋषियों के पास भी नहीं होती। इस वीडियो में मैं आपको वो एक चीज बताऊंगा जो आपको उनसे मांगनी है, पर ध्यान रहे इसका एक नियम है। अगर नियम टूटा तो फल नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को एक पल के लिए भी मत हटाना, क्योंकि एक भी शब्द छूटा तो आपका पूरा जीवन वैसा ही रहेगा जैसा आज है। प्राचीन काल की एक कथा सुनिए जो आपकी आंखें खोल देगी। एक बार एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसका नाम धनीराम था। उसके पास इतनी संपत्ति थी कि वो सोने की थाली में खाना खाता था, लेकिन किस्मत का पहिया ऐसा घुमा कि उसका सारा व्यापार डूब गया। कर्ज लेने की नौबत आ गई, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया और घर के बर्तन तक बिक गए। धनीराम दर दर की ठोकर खा रहा था। तभी उसे एक साधु मिले। साधु ने उसे कहा कि तुमने सब कुछ किया लेकिन उस शक्ति को नहीं पहचाना जो तुम्हारे पड़ोस में ही रहती है। साधु ने उसे एक विधवा स्त्री के पास जाने को कहा और एक विशेष चीज मांगने की सलाह दी। धनीराम ने वैसा ही किया और मात्र 1 महीने के अंदर उसकी किस्मत ऐसी चमकी कि वो पहले से भी ज्यादा अमीर बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो चीज क्या थी? क्या वो कोई सोना था? क्या वो कोई महंगी चीज थी? नहीं, वो एक बहुत ही साधारण चीज थी, लेकिन उसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई थी। वो चीज क्या है ये जानने से पहले